बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है वो सेकेंड ईयर का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका टाइटल जो है वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर बेसिकली हमारे पास टू वेक्टर्स हैं उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है ये सीखेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी क्रॉस प्रोडक्ट की कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनका अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से उसके बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो उस पर डिस्कशन होगी। इसके साथ साथ हम पैरेलल वेक्टर्स के बारे में देखेंगे कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे देन हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। इसके अलावा हम एरियाज़ पे बात करेंगे, पैरेललोग्राम के एरिया पे बात करेंगे, हम ट्राइंगल के एरिया पे बात करेंगे। इसके अलावा हम एरिया ऑफ पैरापेप्लाइड के वॉल्यूम ऑफ पैरापेप्लाइड उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, लेट कर लें, लेट आपके पास एक वेक्टर u है और एक वेक्टर आपके पास v है। ठीक है, देन u एंड v का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बच्चों उसका जो फार्मूला है वो आपके पास है u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये u मैग्नीट्यूड है, ये v मैग्नीट्यूड है, ये साइन थीटा है। थीटा बेसिकली वो एंगल है जो हमारे पास u एंड v के बिटवीन है। ठीक है, और n जो है वो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि प्लेन में u एंड v के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये जो थीटा है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एंगल है बच्चों, एंगल बिटवीन u एंड v, एंड ये जो n है ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर किसके है बच्चों, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन प्लेन ऑफ u एंड v। प्लेन में u एंड v के परपेंडिकुलर हमारे पास एक वेक्टर होगा, वो वेक्टर हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो u है उसको लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास u1i है, u2j है, u3k है। ठीक है बच्चों, ये जो i, j एंड k है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। i यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस, j यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस एंड k इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ठीक है, एंड लेट कर लेते हैं कि आपके पास जो दूसरा वेक्टर है वो हमारे पास है v1i, v2j, v3k। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इनका जनरली फार्मूला क्या होगा, जनरली मेथड क्या होगा जिसकी मदद से हम इजीली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास बच्चों होगा u क्रॉस v इज इक्वल टू, बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे i, j एंड k, और नीचे जो हमारे पास बनेगी रो वो होगी जो भी हमारे पास फर्स्ट वेक्टर होगा हम उसके कोफिशिएंट्स लिख देंगे यहाँ पे u1, u2 एंड u3, एंड सेकेंडली जो भी हमारे पास सेकंड वेक्टर होगा हम उसके कोफिशिएंट लिख देंगे v1, v2 एंड v3। बच्चों जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो बात हमेशा याद रखनी है कि ये हमारे पास ऑलवेज एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है, और जब भी हम किसी भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, और जब भी हम किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जो है आपके पास कोई भी वेक्टर आ सकता है, u भी कोई वेक्टर हो सकता है, v भी कोई वेक्टर हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुट कर लेंगे कि i का कोफिशिएंट होगा, ये j का होगा, ये k का होगा,
ये यहाँ पे v वेक्टर में जो होगा i का कोफिशिएंट, ये v वेक्टर में j का कोफिशिएंट, ये v वेक्टर में जो है k का कोफिशिएंट होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं इन वेक्टर्स की जगह जो है वो चेंज कर देता हूँ, देन क्या होगा, ये देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे u की जगह v कर देता हूँ और v की जगह u कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ऊपर जो होगा सेकंड वो यहाँ पे v वेक्टर के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे और नीचे जो होंगे वो हमारे पास u वेक्टर के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। ठीक है। अब कुछ इसके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं बच्चों u क्रॉस v, ये बच्चों ज़ीरो कब होगा, अगर या तो बच्चों u ज़ीरो हो या बच्चों हमारे पास v ज़ीरो। ठीक है। या तो हमारे पास u ज़ीरो होगा या हमारे पास v ज़ीरो होगा। ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई एक वेक्टर भी ज़ीरो है तो हमारे पास उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। ये बच्चों इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब अगर इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों वेक्टर सेम आ जाएं, दोनों वेक्टर आपके पास सेम आ जाएं, लेट्स सपोज u और u आ जाए, ठीक है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी आपके पास ऑलवेज क्या होगा बच्चों, ज़ीरो होगा। ठीक है। इसके अलावा ज़ीरो के एतबार से अगर हम देखें, अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं बच्चों आपके पास, उनका क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों ज़ीरो कब होगा, अगर दोनों वेक्टर्स u एंड v आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे देन आपके पास दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है बच्चों। अब पैरेलल होने से क्या मुराद है, अब दो वेक्टर्स बच्चों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है आपके पास, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, या तो इनके बिटवीन जो एंगल है वो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है। और या आपके पास इस तरह दो वेक्टर्स हैं तो इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा आपके पास, 180। ठीक है। तो हम यही कह सकते हैं कि अगर u और v पैरेलल है या आपके पास थीटा जो है वो या तो 0 डिग्री हो या आपके पास 1 डिग्री हो, देन भी आपके पास क्या होगा, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। ठीक है। इसकी अगर हम रीज़न देख लें कि क्या वजह है कि दो वेक्टर्स, ये आपके पास अगर एंगल ज़ीरो है तो आपके पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, अगर एंगल 180 है तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज़ीरो। हम रीज़न देख सकते हैं बच्चे, हमारे पास डेफिनेशन है सिंपल, अगर मैं थीटा की जगह यहाँ पे ज़ीरो रखता हूँ तो हमें पता है कि साइन ज़ीरो क्या होगा बच्चों, ज़ीरो। जब ज़ीरो इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी चीज़ बच्चों क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है। अगर मैं 180 रखता हूं तो हमें पता है कि साइन 180 क्या होता है बच्चों, ज़ीरो। जब ये ज़ीरो इनसे मल्टीप्लाई होगा देन भी ये सारा एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है। तो ये बेसिक बड़े इंपॉर्टेंट से MCQs हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, या तो वो u वेक्टर ज़ीरो हो या बच्चों आपके पास v वेक्टर ज़ीरो हो, या अगर दो वेक्टर्स सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सेम उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, देन भी आपके पास ज़ीरो होगा, या बच्चों आपके पास ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं तो इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो या तो बच्चों ज़ीरो होगा या बच्चों आपके पास 180 होगा। ठीक है। देन डिस्कशन करते हैं इस पर थोड़ा सा। अगर आपके पास ये u और v है, अगर यहाँ से मैंने साइन थीटा बच्चों फाइंड करना हो तो साइन थीटा का जो फार्मूला है वो क्या होगा बच्चों, u वेक्टर एंड v वेक्टर डिवाइडेड बाय u क्रॉस v। बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उससे हम सिंपल क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे u मैग्नीट्यूड एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी, v मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, u क्रॉस v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड एंड v मैग्नीट्यूड। सिमिलरली n कैप जो होगा बच्चों उसका जो फार्मूला होगा वो आपके पास होगा u क्रॉस v डिवाइडेड बाय u क्रॉस v इसका मैग्नीट्यूड।
तो अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे और उसी की मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, देन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। अब इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं ज़रा। इसकी अगर हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लें थोड़ी सी, तो 7.4 में बच्चों अगर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। बच्चों ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। सिमिलरली ये फार्मूला लगाएं आप यहाँ पे